बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। 138 बाल श्रमिक बताए जा रहे हैं जिन्हें मुक्त कराया गया है। और बाल श्रम को लेकर गुजरात में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग और आश्रम विकास संस्थान, साथ ही साथ उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की गई है। मानव तस्करीने લઈને જે બાતમી મળી હતી, રાજસ્થાન પોલીસ દ્વારા મળેલી બાતમીના આધારે આખું સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। બાળકોને અહીં લઈ राजस्थान बाल आयोग की टीम ने सूरत पुलिस का संपर्क किया और संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देकर करीबन 100 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। सूरतમાં માનવ તસ્કરીના રેકેટનો સૌથી મોટો પર્દાફાશ થયો છે। શહેરના પૂર્ણા વિસ્તારમાંથી પોલીસે 150 બાળકોને મુક્ત કરાવ્યા છે। સુરત શહેરની સીતારામ સોસાયટીમાં રાજસ્થાન, દિલ્હી અને સુરત પોલીસની સંયુક્ત ટીમોએ દરોડા પાડી 125 જેટલા બાળ મજૂરોને મુક્ત કરાવ્યા છે। बचपन का जिक्र आते ही शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बचपन ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक स्कूल तो दूर की बात है, उस प्राथमिक विद्यालय की सीढ़ियाँ भी नहीं देखी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी आपकी पी हुई झूठी चाय का कप उठाते हैं होटलों और ढाबों में काम करते हुए देखे होंगे। दोस्तों, 28 और 29 दिसंबर 2019 ये दो तिथियाँ ऐसे ही बच्चों के जीवन में फिर से उजाला लाने का काम कर गई। मेरे इस जीवन काल में जब से बच्चों के लिए प्रयासरत हैं, इन 10 साल में 12 साल की इतने सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस, जिसमें सैकड़ों बच्चों को आज तक मुख्य धारा से जुड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हम पहली बार करने जा रहे थे कि जब एक पूरी टीम जिसमें पुलिस विभाग इन्वॉल्व है, हमारा मानव तस्करी विरोधी यूनिट इन्वॉल्व है, हमारे श्रम विभाग इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ जो NGOs इस पर अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि इन्वॉल्व है। मतलब संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर पहली बार राजस्थान से कोई टीम गई है और उसने गुजरात राज्य के सूरत शहर में इतनी बड़ी रेस्क्यू कार्रवाई करके 134 बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और इस बाउंडेड लेबर के इस गहन दलदल से मुक्त करवाया है। ये एक सामूहिक समन्वित प्रयास है जो इन 2 दिनों के अलावा कई दिनों की मेहनत थी, जिसमें हमारे NGO के साथी, चाहे वो BBA हो, चाहे श्री आसरा हो, चाहे हमारे मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी उदयपुर के हों, चाहे स्टेट लेवल के हमारे डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हमारे जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर हों, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक आप सूरत जिले के हों, उन दोनों ही जिलों के पुलिस ने, उन दोनों ही राज्य के बाल आयोगों ने एक सामूहिक रूप से जब प्रयास किया, एक सोच बनाई, तब हम इतने सारे बच्चों के जीवन में बदलाव ला पाए। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जो बच्चे 7-7, 8-8 साल से पुनः राजस्थान नहीं लौटे थे और वो इतने लंबे समय से उसी गुजरात के एक बंद कमरे में, एक बंद कारखाने में और एक ऐसी बंद जगहों पर जहाँ मेरे लिए खड़ा रहना 10 मिनट भी मुश्किल था, वो बच्चे वहाँ पर सालों से बंद थे। तो ये जो पूरा बाल श्रम का दलदल था, इन बच्चों को वहाँ से निकाला गया। हम भी आशा लेकर चले थे कि शायद 28, 30 या 50 बच्चों की संख्या होगी, लेकिन जब एक टीम ने, हमारे NGO साथी ने, वहाँ की जो भी साथी इसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने गहन वहाँ पर जांच की और जब ये पता लगाया कि यह बड़ी संख्या में बच्चे इन्वॉल्व हैं, तब हम लोगों ने एक पूरा प्लान किया। राजस्थान बाल आयोग जब से गठित हुआ है, उसकी हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कभी नहीं हो पाया था जिसमें अन्य स्टेट पे जाकर हम लोगों ने कार्रवाई करी हो। तो ये हमारे लिए भी एक चुनौती थी कि इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना न घट जाए कि किसी बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो या कोई इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जाकर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इसको पूरा एक प्लान हमने करके एक ऑपरेशन बाल स्वराज के नाम से इसकी रचना की। वहीं हमारी BBA या श्री आसरा विकास संस्थान और ऐसे कुछ NGOs थे जो लंबे समय से बच्चों के मुद्दों पर काम कर रहे थे, वो भी सहज इसमें साथ में जुड़कर उन्होंने पूरी फील्ड की जो पूरी जांच थी, जो रेकी या जो भी ऐसी चीज़ें थी, वो NGOs के माध्यम से संभव हो पाई। और जब पूरा कंफर्म हो गया, तब 27 को हम लोग, मुझे आज भी याद है कि हम लोग उदयपुर में ही बैठ के या हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय में चर्चा कर रहे थे। आनंद जी और पुलिस डिपार्टमेंट के सब आलाधिकारी थे। इनसे जब चर्चा हुई कि ये जो सारे बच्चे हैं, इनको लेकर कैसे आएंगे, कहीं हो सकता है बच्चा कोई डर से या किसी घबराहट से बच्चा कोई भाग जाए, कर जाए, तो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई विकल्प भी चाहिएगा जिसमें बच्चे लेकर आ पाएँ, उन्हें सहज महसूस करवा पाएँ। ऐसे काउंसलर्स की टीम भी साथ में चाहिएगी। तो यहाँ उदयपुर बाल कल्याण समिति से भी जो नवनियुक्त हमारे सदस्य थे, वो भी इसके साथ में चले ताकि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग और वो चीज़ कर पाएँ। दोस्तों, मॉर्निंग 29 की मॉर्निंग को आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 बजे से पूरी टीमें लग गई थी उस एरिया को जिसको हमने पूरा आइडेंटिफाई किया था। वहाँ का जो हमारा पुलिस थाना, आपके सूरत के संबंधित 2 पुलिस थानों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी।
उन पुलिस थानों से भी उन्होंने पूरी पूरी टीम साथ में लगाई थी ताकि इन बच्चों को हम टाइमली जहाँ पर बच्चे रहते हैं वहीं से ट्रैक कर पाएँ। उस कमरे को जब खोला गया तो पूरी ऐसे मतलब भाप और ऐसे सब धुआं हमारे ऊपर आया। हमें लगा अंदर कुछ ऐसा कुछ विस्फोटक पदार्थ बन रहा है या क्या हो रहा है। तो मालूम पड़ा उस बंद कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं था। बच्चे अपने काम पर जाने से पहले खाना बना रहे थे, कुकर था, तो बेसिकली कुकर पे सीटी नहीं होगी तो उसका जो पूरा धुआं था वो उस रूम में था। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये बच्चे जो मेरे गोकुंदा, सायरा, कोटड़ा क्षेत्र के हैं, ये सब ग्रुप में उस कमरे में, जिसमें आपके या मेरे जैसे परिवार के बच्चे शायद 5 या 6 रह पाएँ, उस कमरे में हमें 17 बच्चे मिले। 17 बच्चे एक कमरे में थे। उन सब बच्चों को वहाँ से ट्रैक किया गया, बच्चों को साथ में लिया गया, बच्चों को समझाया गया आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ में चलिए। और इन बच्चों को जब ऐसे ऐसे करके जो पॉकेट जहाँ पर इस नियोक्ता ने, इन मैट दलालों ने बच्चों को रखा हुआ था, उन जगहों को भी ट्रैक किया गया। और कुछ जगह ऐसी भी थी जो प्लेसेस थे जहाँ साड़ियाँ, टेक्सटाइल की जो साड़ियाँ बन रही थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमें देख कर जब टीम अलग अलग ग्रुप्स में वहाँ पहुँची तो उन बच्चों को साड़ियों के नीचे दबाया गया। हम तो वहाँ देख के हैरान थे कि बच्चे नहीं हैं, शायद बच्चे पास वाले कमरे में होंगे, लेकिन हमारे साथ के AHTU के हमारे साथ के प्रभारी थे श्याम जी, उन्होंने जब जाके उस साड़ियों को हटाया, साड़ियों के नीचे बच्चे दबे हुए थे। मतलब देखिए किस स्तर का काम था। और बच्चे बिल्कुल डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कोई उन्हें बचाने आ रहा है या उन्हें और पकड़ने या इससे भी भयंकर दलदल में डालने आ रहा है। तो बच्चे एकदम से हमारे पास या हमारे साथ भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें थोड़ी देर में फील हुआ कि ये लोग तो हमें संरक्षित करने आए हैं, हमें बचाने आए, तो बच्चे सहज भाव से हमारे साथ चढ़े। जब बच्चे हमारे साथ थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। जब 50+ संख्या हुई तब मैंने अपने आला अधिकारियों को स्टेट पर इन्फॉर्म किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, इसमें जब उन तक सूचना पहुंची तो वो भी काफ़ी हर्षित हुए कि हमारे राजस्थान की टीम ने इतना अच्छा काम वहां जाके बच्चों को लाने में किया है। काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया पहुंच चुका था वहां पर। हमें लगा था 50-60 शायद संख्या हमारी पूरी हो जाए, लेकिन टीम लगी रही। 8 बजे तक स्थिति ये हुई, सुबह 29 तारीख की सुबह 8 बजे तक की करीब 100+ का डेटा हमारे पास आ चुका था। हमारी टीम सारे बच्चों को लाकर एक जगह एकत्रित कर चुकी थी। देखिए इसमें दोनों है, जैसे मैं अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये जो मामला आया इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो नियोक्ता है वो आपके बाउंडेड लेबर में बुक हो, JJ एक्ट में भी चालान बुक होगा, इसमें IPC की जो धारा लगती है वो भी लगेगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बाउंडेड लेबर की परिभाषा में यदि वो बच्चा बंधुक श्रमिक में कहीं मिलता है तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। राजस्थान पुलिस और सूरत शहर नहीं पूना पुलिसની ટીમ અમારા સુપિરિયર ઓફિસરોના માર્ગદર્શન હેઠળ આ એક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ કે મજૂરી કરતા બાળકોને મજૂરીમાંથી મુક્ત કરીને એમને સહી સલામત એમના સ્થળે પહોંચાડવા માટે। और आज मॉर्निंग में जल्दी हम लोगों ने ये रेस्क्यू सूरत के हमारे पूना पुलिस थाना क्षेत्र में किया। ये एक समाज का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चे अनाथ हैं, ये अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर जिला मुख्यालय पर इन बच्चों के लिए हमने बाल गृह, आश्रय गृह का संचालन कर रखा है, जिसके घर परिवार में यदि कोई नहीं है और यदि बच्चा पढ़ना चाहता है 18 साल तक उसका रहना, खाना, पीना, उसकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करती है। किस तरीके से एक बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को लौटे हैं। जब बच्चे कंफर्टेबल फील कर गए थे, जब बच्चों को लग गया था हम कहाँ से निकल कर आ गए, तो बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा था। और जब बच्चे गाड़ी में साथ में बैठे हुए थे, हम लोग आगे आगे चल रहे थे, हमारे पीछे 2 बसें थी, उन बसों में रात को बच्चों ने खूब डांस किया। कई सारे बच्चे मिले जिन बच्चों ने बताया कि यहाँ पर वो उनके अंकल थे, वो यहाँ छोड़ कर गए, वापस कभी नहीं आए। किसी ने ये कहा कि उनका एक दोस्त यहाँ पहले आया था, उसको देखकर वो आए, लेकिन बाद में आके बहुत पछताए। ऐसे कई सारे बच्चे मिले जिनका कहना था हमको पिछले 2-2.5 साल से कोई पैसा ही नहीं दिया। और जो बच्चे यहाँ से निकल कर जा भी चुके अपने गांव में, वो बच्चे कौन है, इनसे पूछा गया तो बताया गया किसी काम करते हुए हाथ कट गए, जिसकी स्टोरीज अलग अलग न्यूज़पेपर ने पब्लिश भी करी थी कि कभी जोखिम भरे कामों में इस बचपन में खेलने कूदने की उम्र में इन बच्चे कई बार अपनी हाथ को, अपनी आँख को, अपने चेहरे को झुलसा देते हैं, अपने उसको शरीर को गवा भी देते हैं। तो साथियों, यदि आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप और हमारे घर के बच्चे तो बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन आज हज़ारों, करोड़ों, लाखों बच्चे हैं जो आज भी इस बचपन की आहुति इस छोटी उम्र, इस नन्ही उम्र में दे रहे हैं। तो आपसे मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि यदि अपने आसपास कोई भी इस तरीके का बच्चा देखें तो आप तुरंत हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को संपर्क करें, आप राजस्थान बाल आयोग को संपर्क करें,
आप अपने आसपास ऐसी कोई गतिविधि देखते हैं तो आप संबंधित पुलिस थाने को इन्फॉर्म करें, लेकिन उस बच्चे के जीवन को जरूर सुरक्षित करें। आपकी एक पहल शायद हो सकता है किसी बच्चे का जीवन संवार दे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।